अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा निकाली गई जूनियर इंजीनियर की भर्ती के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जानेंगे उसके सिलेबस को लेके। हाल ही में अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा यहाँ पे मेन ऑफिशियल वेबसाइट्स के माध्यम से यहाँ पे सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो अपन उसी सिलेबस को वन बाई वन स्टडी करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से सिलेबस को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है और कितना रेशियो यहाँ पे नॉन टेक्निकल और टेक्निकल का रखा गया है, ये भी अपन जानेंगे। और ये भी जानेंगे किस प्रकार से इस सिलेबस को हम बहुत ही शॉर्ट टाइम्स में कंप्लीट किया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियोस को। मैं दीपक कारगोल एक बार फिर आपके सामने लेके आया हूँ लेटेस्ट अपडेट राजस्थान की जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन से लेके उसके सिलेबस को मैं एनालिसिस यहाँ पे इस वीडियोस के माध्यम से करने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिए, पूरी वीडियोस को देखिए, आपको कंप्लीट अच्छी से ये चीज़ समझ में आ सकेगी। तो यहाँ से बात करें, कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती 2020 यहाँ पे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा यहाँ पे निकाली गई थी। बात करें कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री होल्डर के लिए, यानी उसके सिलेबस को अपन जानकारी यहाँ से हासिल करने की कोशिश करेंगे इस वीडियोस में। अगर बात करूँ मैं सिविल डिपार्टमेंट्स में सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे डिग्री होल्डर के लिए जो सिलेबस रखा गया है वो किस प्रकार से यहाँ पे सिलेबस रखा गया है, तो उसी परीक्षा की स्कीम्स को अपन जानेंगे। अगर मैं बात करूँ, इस सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला भाग अगर बात करो तो भाग ए और भाग बी को अपन डिस्कस करेंगे। अगर मैं भाग ए की बात करूंगा तो यहाँ पे नॉन टेक्निकल, यानी कि मैं डायरेक्टली आपसे कहूँ तो राजस्थान से संबंधित जो जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे आएंगे। उसके बाद में अगर भाग बी यानी बे की बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास में जो स्पेशलाइज ब्रांच जो है, जो अपने पास में आपके पास में चाहे आप डिप्लोमा हो चाहे डिग्री होल्डर हो, जो भी जिस ब्रांच में आपने अपना डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन, इट मीन्स आपका जो आपकी डिग्री है वो जिस स्ट्रीम में हुई है उस स्ट्रीम से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। तो इस प्रकार से ये दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अगर मैं भाग ए की बात करूं तो इसके मार्क्स की अगर मैं आपसे बात डिस्कस करूं तो यहां से आप लोग देख सकते हो 40 मार्क्स यहां पे रहने वाले हैं। टोटल आपके 40 मार्क्स के यहां से क्वेश्चंस आएंगे। किस प्रकार कौन से सब्जेक्ट से आएंगे वो भी मैं डिस्कस करूंगा। अभी मैं इतना ही आपको कह रहा हूं कि जितने अंक हैं उसकी अपन चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे 40 मार्क्स यहाँ पे अलॉटेड है जो जनरल राजस्थान से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए। और यहाँ पे जो आपकी स्पेशलाइज जिसके अंदर आपने डिप्लोमा या फिर आपने ग्रेजुएशन, इट मीन्स डिग्री आपने की है, चाहे वो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सभी के लिए ये समान रहने वाला है। और उसके बाद में जिस स्पेशलाइज में आपने ग्रेजुएशन किया है, डिग्री किया है, डिप्लोमा किया है, उससे 80 क्वेश्चन यहाँ से उठेंगे। कंप्लीट अगर बात करें तो यहाँ पे 120 क्वेश्चंस यहाँ पे हो चुके हैं और आपको ड्यूरेशन जो है 2 आवर्स का आपको दिया जाएगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ भाग ए और बे दोनों के लिए आपके पास में टोटल टाइम स्पेंड जो है वो 120 मिनट्स का यहाँ पे रहने वाला है, यानी कि 2 घंटे यहाँ पे आपको पेपर सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे। उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे भाग ए की। तो भाग ए में अगर बात करें तो थोड़ा सा मैं डिटेल से आपको समझा दूं तो सामान्य ज्ञान यहाँ पे रहने वाला है। जो राजस्थान का इतिहास, यानी कि राजस्थान के इतिहास में जो राजा रहे, उनके जो शासन हैं, उनके जो विरोधी भाव के जो अलाइंट जो सबॉर्डिनेट जो उनसे संबंधित जो शासन थे उसके बारे में यहाँ पे। उसके बाद में कला एवं संस्कृति, यानी जो भी राजस्थान का जो कला से संबंधित कौशल्स है, कला से संबंधित उसकी हिस्ट्री है, कला से संबंधित जो उसका कल्चरल नॉलेज है वो वहाँ से यहाँ क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद परंपराएं, यानी राजस्थान की विभिन्न फेस्टिवल्स हैं, उत्सव हैं, या फिर जो भी डिफरेंट प्रकार के जो आपके पास में सेलिब्रेशंस होते हैं वहाँ पे किस प्रकार की यहाँ पे परंपरा जो है राजस्थान में निभाई जाती हैं। उसके बाद में विरासत की बात करें तो विरासत का मतलब ये है कि राजस्थान में जो पूर्व में जो महल हैं, फोर्ट है, या डिफरेंट प्रकार के जो उनसे जुड़े हुए तथ्य हैं उनके बारे में यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद में राजस्थान का भूगोल, यानी कि अगर मैं डायरेक्टली बात करूँ तो राजस्थान का जो लोकेशंस क्या है, उसकी विस्तार क्या है, उसका अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो उसका मानसून से रिलेशंस किस प्रकार से है, उसका जो रिवर सिस्टम है, उसके जो ड्रेनेज सिस्टम है, कंप्लीट यहाँ से क्वेश्चन जो है 40 मार्क्स के यहाँ पे आएंगे। उसके बाद में आप आ जाते हैं अपन आपकी स्ट्रीम्स में, जिस स्ट्रीम से आपने क्वालिफाई किया है, इट मीन्स डिप्लोमा या डिग्री आपने की है, उसके क्वेश्चन जो है 80 क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको जो स्पेसिफिक इससे संबंधित जो डिग्री है या फिर डिप्लोमा हो तो उसके जो आपके सिलेबस है उसको नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो यहाँ से और थोड़ा आप नीचे चलते हैं तो यहाँ से प्रश्न पत्र जो है कंप्लीटली यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, यानी कंप्लीट आपके क्वेश्चन पेपर में जो होंगे वो एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। 4 ऑप्शन आपको पास में होंगे जिसके अंदर से आपको एक उनमें से कोई एक यहाँ पे सेलेक्ट करना है फाइनली।
नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो यहाँ पे परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित अंक जो अगर बात करें, यानी इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है तो आपको मिनिमम 40 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। इट मीन्स 40% आपको लाने पड़ेंगे। तो 120 का अगर टोटल अगर 40% अपन निकालेंगे तो आप लोग निकाल सकते हो 40% आपको टोटल 120 मार्क्स का लाना पड़ेगा। इसके अंदर से इससे कम अंक अगर आपके पास में प्राप्त होते हैं तो आपको इस पोस्ट या फिर इस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, यानी आप लोग डायरेक्टली डिसक्वालीफाइड इसमें माने जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसी की मैं आगे चलेंगे तो ये अभी मैं डिस्कस कर रहा था सिविल डिग्री होल्डर के लिए। थोड़ा सा आपको इसी की डिप्लोमा होल्डर के लिए अगर मैं बात करूं तो आप लोग देख पा रहे हो मेन स्क्रीन पे यहाँ पे ये आपके पास में कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक के लिए, सिंपली आप लोग समझे तो डिप्लोमा धारक यहाँ पे देख लीजिएगा। परीक्षा की स्कीम्स की बात करें तो डिप टू यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, भाग ए ब इसमें भी होंगे। उसके बाद में इसे 40 मार्क्स का जो राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान है वो भी यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद में सिविल अभियांत्रिक डिप्लोमा, यानी आपके पास में जिस डिपार्टमेंट में जिस स्ट्रीम में आपने डिप्लोमा किया है उससे संबंधित 80 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिला के 120 क्वेश्चन होंगे, 2 आवर्स आपको दिए जाएंगे। टोटल यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 40% आपको मिनिमम यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स लाने होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक डिग्री धारक के लिए सेम सिलेबस यहाँ पे रहने वाला। परीक्षा स्कीम्स यहाँ पे राजस्थान जीके, राजस्थान ज्योग्राफी। उसके बाद में भाग ब की बात करें तो आपके पास में जो स्ट्रीम है डिग्री में चाहे मैकेनिकल हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल हो, सेम यहाँ पे 80 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन जो होंगे और राजस्थान के सामान्य ज्ञान के होंगे। टोटल 120 क्वेश्चन, 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। 40% आपको टोटल क्वालिफाई करने के लिए इस एग्जामिनेशन को मिनिमम लाने होंगे। नेक्स्ट अगर आगे चलते हैं तो आप लोग देख पा रहे हो कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक डिप्लोमा डिपार्टमेंट्स में अगर बात करें डिप्लोमा धारक के लिए सेम प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। भाग ए, भाग बी की बात करें तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्योग्राफी जो आपके पास में रहने वाली। भाग ए में भाग बी की बात करें तो जिस स्ट्रीम से आपने एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करेंगे, डिप्लोमा हो चाहे डिग्री हो, उस स्ट्रीम का आपके पास में 80 क्वेश्चन होंगे। टोटल यहाँ पे 120 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 आवर्स का टाइम होगा। टोटल यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड यहाँ पे रहने वाले हैं और मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स की बात करें तो 40% यहाँ पे लाने होंगे। आगे अगर बात करें तो कनिष्ठ सहायक विद्युत के लिए यहाँ पे यानी कि इलेक्ट्रिकल के लिए डिग्री धारक की बात करें तो सेम यहाँ पे परीक्षा की स्कीम यहाँ रहने वाली है। 40-80 यहाँ पे रेशियो रहने वाला है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो 120 मार्क्स हो गए, 2 आवर्स आपको दिए जाएंगे। टोटली आपके पास में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। 40% आपको क्वालिफाई करने के लिए इस एग्जाम्स को लाने होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो भाग ए और बी में ये बटा होगा। पहली भाग की बात करें तो सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्योग्राफी राजस्थान से संबंधित यहाँ पे होगी। भाग बे की बात करें तो विद्युत यांत्रिकी जो आपने डिग्री यहाँ पे जिससे की है, जिस स्ट्रीम से, उससे रिलेटेड यहाँ पे 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट स्लाइड्स की अगर बात करें तो कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमा धारक के लिए अगर बात करें, मैं डिप्लोमा धारक की बात करूँ तो यहाँ पे परीक्षा की स्कीम सेम रहने वाली है। वही 40-80 का रेशियो रहने वाला है। 120 अंक जो है आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन से 1 मार्क्स का होगा। 2 आवर्स का टाइम रहेगा। टोटली एमसीक्यू बेस्ड ये क्वेश्चन आपके पास में एग्जामिनेशन रहने वाला है। न्यूनतम आपको 40% यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए आपको लाने होंगे। अगर प्रश्न पत्र की बात करें तो भाग ए और बी भाग में ये बटा होगा। पहले भाग की बात करें तो सामान्य ज्ञान जो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं और उसके बाद राजस्थान भूगोल यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ से उठेंगे। 40 क्वेश्चंस यहाँ पे टोटल होंगे। भाग बे की बात करें तो विद्युत यांत्रिकी डिप्लोमा धारक के लिए यहाँ पे उसकी स्ट्रीम से 80 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट भाग में कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक और विद्युत के लिए डिप्लोमा धारक के लिए अगर स्कीम्स की बात करें तो यहाँ पे प्रश्न पत्र की बात करें तो 2 भागों में बटा रहने वाला है। पहला भाग की बात करें तो सामान्य ज्ञान जिसके अंदर से राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं, विरासत और राजस्थान का भूगोल यहाँ पे रहेगा। भाग बे की बात करें तो यहाँ पे आपके पास में यांत्रिक और विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा आपको होना चाहिए, यानी उसके संबंधित आपके से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 80 क्वेश्चन होंगे डिप्लोमा के लिए। उसके बाद में अगर भाग ए की बात करें तो 40 क्वेश्चन होंगे। टोटल मिला के अगर बात करें 120 यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं, जिसके लिए 1 मार्क्स अलॉटेड होगा। टोटल यहाँ पे 120 मार्क्स का पेपर होगा और उसके आपको ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स का दिया जाएगा। टोटली प्रश्न पत्र की अगर बात करें तो आपके पास में एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है। टोटल आपको 40% मिनिमम आपको मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए लाने होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी और विद्युत में डिग्री धारक के लिए यानी डिग्री होल्डर की बात करें तो परीक्षा स्कीम कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न पत्र की बात करें तो 2 भागों में बटा होगा। पहला सामान्य ज्ञान जिसके अंदर से राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं, विरासत और राजस्थान का भूगोल यहाँ से पूछा जाएगा, जिसके लिए अलॉटेड अंक जो रहेंगे 40 मार्क्स यहाँ पे रहने वाले हैं। उसके बाद में बात करें भाग बी की तो यहाँ पे यांत्रिकी, विद्युत अभियांत्रिकी डिग्री यानी जिस स्ट्रीम में आपने चाहे जो आपने डिग्री की है, यानी मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल में जो बीटेक आपने किया है,
उसके संबंधित यहाँ पे 80 क्वेश्चन होंगे और टोटल आपके 120 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और 2 आवर्स का आपके पास में टाइम रहेगा। टोटल ये एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। मिनिमम आपको 40% आपको क्वालिफाई करने के लिए इस एग्जामिनेशन को लाने होंगे। तो ये अपने पास में थी सभी ट्रेड्स की, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल के लिए जो सिलेबस स्ट्रीम, चाहे डिप्लोमा हो चाहे डिग्री हो, मैंने कंप्लीट आपके सामने वन बाय वन आपसे डिस्कस किया। अगर मैं डायरेक्टली वापस आपको बोलूँ तो यहाँ पे जो स्ट्रीम जो है आपके पास में, पहला स्ट्रीम जो है इलेक्ट्रिकल यहाँ पे रहने वाला है, उसके बाद मैकेनिकल के लिए एग्जामिनेशन यहाँ करवाया जाएगा, उसके बाद सिविल के लिए एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। और ये दोनों ही अगर बात करें तो इसके अंदर आपका पहला तो डिप्लोमा होगा, जो डिप्लोमा के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। उसके बाद में बात करें तो नेक्स्ट अपने पास में रहना है वाला है डिग्री वाले। जो डिग्री वाले स्टूडेंट रहेंगे उनके पास में यहाँ पे सेम आपके प्रश्न पत्र यहाँ पे बनाया जाएगा, लेकिन जो स्ट्रीम्स है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस अलग से यहाँ पे दिए जाएंगे। और अगर क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 40 रेशियो और 80 का यहाँ पे रखा गया है। टोटली अपने पास से 120 क्वेश्चंस होंगे। अगर मैं बात करूँ 1 क्वेश्चन जो होगा, 1 क्वेश्चन आपके पास में रहेगा 1 मार्क्स का यहाँ पे रखा गया है, जिसके लिए आपको टोटल अगर बात करें तो 120 क्वेश्चन होंगे और आपके मार्क्स जो रहेंगे 120 मार्क्स से आपको अलॉटेड होंगे। अगर मैं बात करूँ 120 मार्क्स जो टोटल हैं उसका 40% आपको लाना होगा मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए। अगर मैं इसको कैंसिल आउट यहाँ से कर दूँ तो आपके पास में कुछ इस प्रकार से रेशियो बचेगा। 48 मार्क्स यानी 48 क्वेश्चंस आपको राइट करने होंगे, यानी 48 मार्क्स आपको मिनिमम लाने होंगे। उसके बाद में आप लोग इस एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करने पाएंगे। वो अलग बात है कि आपको इस कट ऑफ को यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे, कितनी कट ऑफ यहाँ पे रहता है वो एक अलग बात है, एक अलग मैटर है, लेकिन आपको मिनिमम यहाँ पे 48 मार्क्स आपको लाने होंगे। डायरेक्टली मैं बोलूँ 48 क्वेश्चन आपको राइट करने होंगे इस पेपर में। तो चलिए अब अपन चलते हैं नॉन टेक्निकल की तरफ। जो सिलेबस सभी स्ट्रीम्स के लिए यहाँ पे समान रहने वाला है, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो या फिर डिप्लोमा हो या फिर डिग्री होल्डर हो, सभी के लिए ये सिलेबस जो है कॉमन रहने वाला है। इसमें किसी प्रकार की काट छाट नहीं की गई, यानी कम ज़्यादा नहीं किया गया। कंप्लीट आपको पढ़ना होगा, चाहे आप डिप्लोमा हो, चाहे आप डिग्री धारक हो, या फिर आप इलेक्ट्रिकल के एग्जामिनेशंस क्वालिफाई कर रहे हो, या सिविल या मैकेनिकल, सभी स्ट्रीम्स के लिए ये जो कॉमन नॉन टेक्निकल सिलेबस है आपको पढ़ना ही होगा। तो चलिए अपन डिस्कस करते हैं उस सिलेबस की तरफ। तो मैं आपको सबसे पहले इस स्लाइड्स की तरफ लेके जाना चाहूंगा। आप लोग देख पा रहे हो मेन स्क्रीन पे स्लाइड्स आपको दिख रही है। सिलेबस अगर बात करें सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस रहने वाला है भाग ए के लिए, जो आपके पास में 40 क्वेश्चन यहां से बनेंगे 40 मार्क्स के। तो ये किस प्रकार से यहाँ पे सिलेबस को रखा गया है वो अपन जानते हैं। बात करें राजस्थान के इतिहास की, कला संस्कृति, उसके बाद में बात करें तो ये परंपराएं, विरासत से संबंधित ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। अगर हम बात करूँ राजस्थान के इतिहास की, तो राजस्थान इतिहास के प्रमुख सोर्स, यानी अपने पास में जो राजस्थान का इतिहास है वो कहाँ से बना, किस प्रकार से टेथिस सी बना, किस प्रकार से गोंडवाना लैंड बना, किस प्रकार से राजा और उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद ब्रिटिश, किस प्रकार से यहाँ पे 1850 जो 1857 की क्रांति का यहाँ पे रोल रहा, सभी यहाँ पे जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यता, यानी किस प्रकार से सिक्के चलाए गए पहले के काल में, किस प्रकार से हड़प्पा का यहाँ पे रोल था, कालीबंगा का रोल था, कंप्लीट यहाँ पे आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में आपको राजस्थान के प्रमुख राजवंश, यानी कौन कौन से राजवंश यहाँ पे आए, किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे राजस्थान पे यहाँ पे राज किया और उनकी उपलब्धि उस रिगार्डिंग में क्या रही। उसके बाद में बात करें मुगल राजपूत, यानी राजपूत, राजस्थान के राजपूत रजवाड़े जो थे उनका संबंध जो था मुगल से किस प्रकार था, बाबर से संबंध किस प्रकार से था, हुमायूं आपके पास में जहांगीर, ये सभी का संबंध यहाँ पे राजस्थान से किस प्रकार से रहा, अलाउद्दीन खिलजी, सुल्तान मोहम्मद, इनका कैसे रहा। उसके बाद स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं क्या है, किस प्रकार से यहाँ पे स्थापत्य कला का स्थापित हुई। नेक्स्ट अगर बात करें महत्वपूर्ण किले, स्मारक, रचनाएं किस प्रकार से यहाँ पे बनाई गई, जैसे आपका चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, उसके बाद में कुंभलगढ़ है, उसके बाद में आप सिलाना है, ये सभी फोर्ट्स के बारे में आपको वर्बली नॉलेज आपको होना चाहिए। कभी यहाँ से डिटेल से क्वेश्चन नहीं बनते, यहाँ से मेन आपको वर्किंग नॉलेज, आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे राजस्थान के धार्मिक एवं लोक देवी देवते, यानी कि राजस्थान के लिए जितने भी लोक देवी देवतियां हैं, जिस प्रकार से बाबा रामदेव है, मीराबाई है, या फिर डिफरेंट प्रकार के और भी जो संत हैं, उनके लिए यहाँ पे किस प्रकार से धारणा यहाँ पे राजस्थान के वासियों के लिए बनी हुई है, किस प्रकार से इनके इतिहास था, किस प्रकार से इन्होंने मेन यहाँ पे सोशियोलॉजी में वर्किंग किया, किस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने अपना काम जो है वो जनता के बीच में रखा। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे राजस्थान के प्रमुख चित्रकलाएं किस प्रकार से था, जिस प्रकार से आप लोग पेंटिंग किसको ऐसे कह सकते हो। उसके बाद में शैलियाँ क्या थी, हस्तशिल्प क्या था, हाथ से बनाई हुई जो वस्तुएं जो थी। उसके बाद बात करें राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की प्रमुख कृतियाँ, क्षेत्रीय भाषा, यानी कि राजस्थान में किस प्रकार से जो भाषाएं हैं हर क्षेत्र वाइज
बोली जाती है, जिस प्रकार से आप लोग अपन कहते हैं मारवाड़ी, मेवाड़ी या फिर मेवाती, मेवाल, ये जो जो डिफरेंट प्रकार की जो लैंग्वेजेस है, क्षेत्रीय लैंग्वेजेस है, उसका यहाँ पे राजस्थान के इतिहास पे किस प्रकार से यहाँ पे रोल रहा। उसके बाद में बात करेंगे मेले, यानी जो मेले हैं, त्यौहार है, लोक संगीत है, लोक नृत्य है, वाद्य एवं आभूषण जो है, इससे संबंधित यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। उसके बाद में बात करें राजस्थान संस्कृति, परंपराएं, विरासत, यानी कि राजस्थान की संस्कृति किस प्रकार से यहाँ पे रहती है और रही है और किस प्रकार से उसकी परंपरा और विरासत है। उसके बाद बात करेंगे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, या राजस्थान में किस प्रकार के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं जहाँ पे पर्यटन के पर्पज से यहाँ पे हेरिटेज में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो राजस्थान की प्रमुख व्यक्तित्व, यानी व्यक्ति जो प्रमुख है राजस्थान की, वो उनका रोल यहाँ पे राजस्थान में किस प्रकार से रहा, किस प्रकार से उन्होंने राजस्थान के लिए यहाँ पे अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो अपन बात करेंगे इसमें, नेक्स्ट कॉलम में चलेंगे तो आपके सामने दिख रहा होगा राजस्थान की रियासत ब्रिटिश संधिया 1857 की जन आंदोलन यहाँ पे, यानी इनका जन आंदोलन होने का क्या पर्पस था, क्या यहाँ पे क्यों किया गया, इसका पर्पस क्या था, तो ये सभी जानकारी आपको नॉलेज में होनी चाहिए। उसके बाद कृषक एवं जनजाति आंदोलन प्रजामंडल का यहाँ पे गठन क्यों किया गया, किस प्रकार से यहाँ पे प्रजामंडल का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। नेक्स्ट अगर बात करें राजस्थान का एकीकरण यहाँ पे किस प्रकार से किया गया, एकीकरण में कौन कौन से राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट हैं किस प्रकार से यहाँ पे नॉमिनेटेड किए गए। उसके बाद बात करेंगे राजस्थान का राजनीतिक जनजागरण व विकास महिलाओं के विशेष संदर्भ में, यानी महिलाओं का उसके अंदर किस प्रकार से कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, किस प्रकार से महिलाओं ने यहाँ पे काली बाई अपने पास में डिफरेंट प्रकार की जो महिलाएं हैं उन्होंने क्या रोल यहाँ पे निभाया। नेक्स्ट बात करेंगे राजस्थान के भूगोल से संबंधित, तो राजस्थान का भूगोल के बारे में अपन जानते हैं राजस्थान में किस प्रकार से यहाँ पे नॉमिनेटेड यहाँ सिलेबस में किया गया है। जो जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, डिप्लोमा और अपने पास में डिग्री धारक की सिलेबस की जानकारी की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। कंप्लीट एनालिसिस में सिलेबस का आपको दे पा रहा हूँ, नॉन टेक्निकल से संबंधित किस प्रकार से यहाँ पे पेपर आपके सामने एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेगा, कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक्स वाइज कंटेंट यहाँ पे रहेंगे, वो सभी मैं डिस्कस इस वीडियोज़ में आपके सामने कर रहा हूँ, जो कि आप लोग से देख पा रहे हैं। तो इसमें बात करें राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें, यानी राजस्थान का भूगोल की बात करें, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और स्थिति विस्तार, राजस्थान की स्थिति नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट किस प्रकार से यहाँ पे नॉमिनेटेड है, उसका विस्तार क्या है। मुख्य भौतिक भाग की बात करें, मरुस्थलीय भाग, रावली भाग, मैदानी भाग, पठारी भाग, इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद बात करें तो अववाद तंत्र, यानी कि कौन सी रिवर, चंबल आपके पास में बनास रिवर, उसके बाद में लूणी, ये जो समस्त नदियाँ हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद बात करें जलवायु के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव संरक्षण के बारे में, पर्यावरण, पारिस्थितिक मुद्दे आपको यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। उसका मरुस्थलीकरण, राजस्थान में किस प्रकार से यहाँ पे मरुस्थलीकरण यहाँ पे देखने को मिलता है, जिस प्रकार से आप लोग देखते हो जैसलमेर, बाड़मेर, आपका बीकानेर, उसके बाद जोधपुर में जो मरुस्थल का ज़्यादा यहाँ पे विस्तार माना जाता है। उसके बाद में कृषि, जलवायु, प्रदेश व प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, किस किस सीजन में अपने पास में फसलें खरीफ रबी कैसी की जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे पशुधन से संबंधित, यानी राजस्थान का पशुधन का कंट्रीब्यूशन क्या है, किस प्रकार से यहाँ पे बफेलो, काउज का यहाँ पे रोल कंट्रीब्यूशंस करता है राजस्थान की इकोनॉमी में। नेक्स्ट अगर बात करें तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हैं आपके पास में, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो चलाई जा रही हैं आपके पास, इंदिरा गांधी नहर है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में सिंचाई परियोजनाओं की बात करें, जल संरक्षण की बात करें, परिवहन से संबंधित, खनिज संपदा से संबंधित, यहाँ पे टोटल यहाँ पे ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पे 16 पॉइंट्स आपके पास में, यानी कि 16 कंटेंट आपको पढ़ने हैं। 16 कंटेंट्स में मैं आपको राय दूंगा कि आप बड़े ही इसको बेसिक्स लेवल्स पे पढ़ें, बड़े ही कॉन्फिडेंटली पढ़ें, बड़े ही किसी भी टॉपिक्स को कंप्लीट एनालिसिस और एक जनरल अवेयरनेस के हिसाब से पढ़ें। यूँ नहीं पढ़ेंगे किसी भी टॉपिक्स पे आप लोग लग गए और उस पर आप टोटली टाइम वेस्ट कर दिए और आपको वो टॉपिक कंप्लीटली आता भी नहीं है। ध्यान रहे एग्जामिनेशन स्कीम्स में जो टॉपिक्स हैं वहीं से क्वेश्चन बनने की यहाँ पे पूरी संभावना है और यहीं से आपके पास में क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे। टोटल यहाँ पे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहने वाले हैं। यहाँ से आपको मिनिमम अगर मैं आपको इससे बात करूँ तो 30-35 ईजिली आप लोग राजस्थान जीके से कवर कर सकते हो और ये बड़ा ही ईजी एक पोर्शन होता है, बड़ा ही एक सिंपलिस्ट ऑप्शन होता है। हालांकि आप लोग टेक्निकल से भी यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो, लेकिन आपको टोटल यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ से भी रेशियो अच्छा रखना पड़ता है, इससे आपको मेरिट में काफ़ी हेल्पफुल मिलता है और आपको सिलेक्शन भी इससे पक्का हो पाता है। तो ये अपने पास में थी राजस्थान के संबंधित सिलेबस जो नॉन टेक्निकल सामान्य ज्ञान के अंदर जो रखा गया था भाग ए के लिए। और भाग बी की मैं आपसे बात करूं तो भाग बी के अंदर अगर मैं आपसे डायरेक्टली बोलूं यानी भाग बी की बात करें तो यहाँ पे कुछ स्ट्रीम्स हैं। मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल,
और सिविल, ये अपने पास में स्ट्रीम्स यहाँ पे रखी गई हैं जिसके लिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन लिया जाएगा अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। इन स्ट्रीम्स में बात करें तो यहाँ पे स्ट्रीम्स में 80 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके पास में मेन जो स्ट्रीम है, चाहे इलेक्ट्रिकल को हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, इनसे यहाँ पे क्वेश्चन उठेंगे 80। तो इसका सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से सिलेबस आप लोगों को मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को भी दबाएं ताकि आपको हर अपडेट्स आपको सबसे पहले पहुंच सके। और अगर किसी प्रकार कन्फ्यूजन क्योरीज आपके माइंड्स में तो दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक